नमस्कार साथियों, और आप सब मेरे साथ जुड़े हैं अपने YouTube मंच यूट्यूब चैनल इन कन्वर्सेशन विद अभिषेक पर। अभी 7 अगस्त को हम लोगों ने देखा किस तरीके से मक्का डिक्लेरेशन किया गया। मतलब बड़ा न्यूज़ में था मक्का डिक्लेरेशन। 3 मुस्लिम कंट्रीज सऊदी, पाकिस्तान, टर्की, तीनों ने मिल करके बड़ा ढोल नगाड़ा बजाया, बड़ा ढोल पीटा और पीट करके इन्होंने एक डिक्लेरेशन किया, एक समझौता साइन किया। बड़े लाव लश्कर के साथ पाकिस्तान पहुंचा था, सऊदी, उधर से टर्की पहुंचे थे, अर्दोगान पहुंचे थे। और बड़े जोर शोर से इन लोगों ने एक एग्रीमेंट साइन किया और कहा भाई ये तो नाटो जैसा हमने बना दिया। मतलब अगर एक पे हमला तो दोनों पे हमला, तीनों पे हमला, सब पे हमला माना जाएगा। अच्छा, आपको ये बता दें कि ये जो समझौता हुआ था, डिफेंस पैक्ट जो हुआ था, ये डिफेंस पैक्ट दरअसल 2025 में हुआ था और ये हुआ था सऊदी और पाकिस्तान के बीच में। आज अभी जो हुआ है ये मक्का डिक्लेरेशन जो कह रहे भाई इसमें टर्की को ला दिया गया है। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ये बात मैं क्यों आपके सामने रख रहा हूं? दरअसल इसके रेलेवेंस पर, इसकी प्रासंगिकता पर बहुत बड़ा वाला क्वेश्चन मार्क लग रहा है। क्योंकि जब ये 7 अगस्त को साइन हुआ, उसके कुछ दिनों के बाद हमने देखा हूती ने सऊदी को पीट दिया, सऊदी पे हमला कर दिया। अब हूती कौन? ईरान का प्रॉक्सी, उसने सऊदी पे हमला किया। कहां थे ये लोग? कोई नहीं आया। अब देखिए आज जो सेशन की न्यूज है वो ये कि अब सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, सोमालिया, समुद्री लुटेरों ने क्या किया? इन्होंने भैया एक जहाज जा रहा था, उस पर कैमरून का झंडा था, लेकिन उस जहाज पर टर्की के हथियार थे। उसको इन लोगों ने बंधक बना लिया, हाईजैक कर लिया। तो एक इंपॉर्टेंट घटना सऊदी के खिलाफ हुई, दूसरी इंपॉर्टेंट घटना टर्की के खिलाफ हुई। तो क्या अब ये इस्लामिक नाटो जो बना था, क्या ये यहां पर आएंगे, दिखाई देंगे आपको एक साथ लड़ते हुए? ये देखना है। इसीलिए मैंने सेशन की शुरुआत जो है वो मक्का डिक्लेरेशन से की थी, इस्लामिक नाटो से की। कुल मिलाकर के आप ये समझ लें, दरअसल ये जहाज जो है जिस पर कैमरून का झंडा था, इस जहाज का नाम था MVLUTUF। इस जहाज पर 10 मेंबर्स थे टोटल, जिसमें 6 इंडियंस थे। भारत के लिए ये एक चिंता का विषय है क्योंकि इस पर 6 भारतीय क्रू मेंबर भी थे, वो भी इसमें फंसे हुए। अब भैया ये जहाज सोमालिया जा रहा था, तो क्वेश्चन उठता है सोमालिया क्यों जा रहा था? क्योंकि सोमालिया में टर्की का मिलिट्री बेस है, मिलिट्री सेंटर है, तो वहां पर ये हथियार पहुंचाए जा रहे थे। ये जहाज जब सोमालिया पहुंच रहा था, बस तभी रास्ते में इसको समुद्री लुटेरों ने लूट लिया। सोमालिया हम सब जानते हैं फेमस है समुद्री लुटेरों के लिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब देखिए जहाज, सामान किसका था? टर्की का। टर्की डिफेंस पैक्ट में है, इस्लामिक नाटो में है। हुतीज ने हमला किस पर किया? सऊदी पर। सऊदी कहां है? इस्लामिक नाटो में है। तो क्या ये तीनों देश अब एक दूसरे की मदद करते हुए नजर आएंगे? ये देखने वाली बात होगी, जिसका आंसर है 0। बिल्कुल नहीं आएंगे। अभी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं आएंगे। अब जरा मैप पर आप सोमालिया को देख लीजिए और तब पूरी कहानी आपको समझ में आएगी आखिरकार में ये झगड़ा, ये कहानी है क्या। देखिए दरअसल ये पूरी कहानी ना, इस पूरे रीजन में जो ये पानी का क्षेत्र आप देख रहे हैं, चाहे वो गल्फ ऑफ एडन है, चाहे इंडियन ओशन हो, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं ये बाबल मंदाब है, इसके ऊपर ये रेड सी है, और ये रेड सी आपको लेके चला जाता है सुएज कैनाल, वहां से आप चले जाते हैं मेडिटेरेनियन सी, और फिर वहां से आप चले जाएंगे यूरोपियन मार्केट में। इस पर वर्चस्व की, इस पे कंट्रोल का अधिकार है। ये जो सोमालिया आप देख रहे हैं ये अभी चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसके साथ पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया है। तो एक तो पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया सऊदी और टर्की के साथ, दूसरा पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ किया। अच्छा मजे की बात देखिए, सोमालिया के साथ ये डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए सऊदी ही पाकिस्तान को यहां ले गया है। अब क्यों ले गया? पूरी कहानी समझ लीजिए क्यों ले गया। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है, एक बार फिर मैप आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये यमन है, ये सोमालिया है, आपका राजधानी इसकी मोगादिशु है। ओके, ये बाबल मंदाब है, ये रेड सी है। ठीक है, ये यमन का जो आधा क्षेत्र है, सना वाला रीजन, यही है हुथीज जो लगातार सऊदी पे हमला कर रहे हैं। और हुथीज ईरान के प्रॉक्सी हैं,
जो इजराइल के खिलाफ है। इसीलिए अभी इजराइल को भी मैं यहां लेके आऊंगा, अभी इजराइल भी यहां आएगा, क्योंकि इजराइल है तो टर्की है, तो टर्की का सोमालिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, एग्रीमेंट है, यहां पर उसका मिलिट्री बेस है। अब जाहिर सी बात है, अब सऊदी यहां पाकिस्तान को ले आया। क्यों ले आया? जिससे पाकिस्तान की वजह से सऊदी अरेबिया यहां थोड़ा ताकतवर पोजीशन में आ जाएगा और वो हुथीस को कंट्रोल कर पाएगा। देखिए, हुथीस को कंट्रोल करने का मतलब है ईरान को कंट्रोल करना। आप बात समझ रहे हैं? तो पाकिस्तान ने सोमालिया के साथ अभी डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया, जहां पाकिस्तान सोमालिया को तमाम चीजें देगा, हेल्प करेगा, ट्रेनिंग देगा, वगैरह वगैरह। तो जो मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, देखिए यहां पर आपको टर्की और सोमालिया एक साथ आते हुए नजर आएंगे। किसके लिए? रेड सी के लिए। ये पूरा जो क्षेत्र है इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा क्षेत्र, ये रेड सी, ये बाबल मंदाब, ये पूरा। यहां पर अगर इजराइल आके बैठा तो यहां पर इजराइल का डोमिनेंस होगा। ये तमाम देशों के लिए खतरा हो जाएगा और देश इसको नहीं चाहते, टर्की नहीं चाहता। इसीलिए आप देखिए टर्की कहां है? यूरोप में, वहां से वो यहां आ रहा है सोमालिया। समझ रहे हैं? क्योंकि लास्ट ईयर की बात है, ये सोमालिया का ये छोटा सा क्षेत्र आप देखिए, सोमाली लैंड है। यहां पर आजादी की लड़ाई, सोवर्निटी की लड़ाई, जैसे ताइवान स्वतंत्र देश मानता है चाइना से, ऐसे सोमाली लैंड मानता है कि हम सोमालिया से अलग है। अब भैया इसको 2025 में इजराइल ने मान्यता दे दी। ये देखिए उस समय की पिक है जब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू जो हैं वो सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, उस पेपर पे ये साइन कर रहे हैं, सोमाली लैंड एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। जब इजराइल ने सोमाली लैंड को रिकॉग्नाइज कर लिया, इसका मतलब है यहां पे मोसाद आएगा, यहां पे इजरायली डिफेंस आएगा, इजराइल की टेक्नोलॉजी आएगी। इनमें से किसी के पास भी इजराइल से लड़ने की क्षमता नहीं है। तो इजराइल इन पूरे रीजन्स पर कहीं ना कहीं कंट्रोल कर लेगा, रेड सी वगैरह पर। समझे? अच्छा, इजराइल यहां क्यों आना चाहता है? क्योंकि उसको हुथीस को मारना है। हुथी को मारने का मतलब है ईरान को मारना है। इसके लिए उसको बेस चाहिए, बेस उसको सोमाली लैंड ने दे दिया। अब यहां पर क्योंकि इजराइल है, यहां टर्की है, तो जाहिर सी बात है टर्की अब यहां पर अपने आप को ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन में रखेगा। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहां पर भैया हथियार पहुंचाए जा रहे थे। जिस जहाज से हथियार जा रहा था, बस उसी जहाज को सोमालिया के जो समुद्री लुटेरे हैं उन्होंने लूट लिया। अब यहां से कहानी यही निकल के आती है कि भाई ये जो इस्लामिक नाटो बना था, इसका क्या हुआ? ये तो टाए टाए फिस हो गया। 24 घंटे में इसकी हवा निकल गई थी। जब इस्लामिक नाटो बना उसके बाद हुती ने सऊदी पर हमला कर दिया। तो यहां तो पाकिस्तान भी सोमालिया में आता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या पाकिस्तान अपने यार टर्की के लिए यहां कुछ रोल प्ले करेगा या सऊदी यहां आएगा? ये जो इस्लामिक नाटो बना था, अब इसका क्या होगा? क्योंकि तो पूरा टाटा फिस हो गया। तो टर्की का जो वेपन है उसको लूटना मतलब आपने टर्की को हिट किया है। ये पूरी कहानी आपको इस पूरे क्षेत्र की नजर आएगी। तो आगे जैसा भी निकल के आएगा आपके साथ जुड़ेंगे, आपको बताएंगे। बट इस वीडियो को एंड करने से पहले प्लीज, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।